चले दोस्तों, जो कल के क्वेश्चन मैथ के बता रहे थे उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया था। 10 तक बताए थे, 11 भी बता दिए थे, 12 नंबर छूट गया था। 12 नंबर से हम बता रहे हैं। ठीक है, कि क्या था कि कल लंबा वीडियो हो जाने की वजह से क्या कर रहे थे, इसको छोड़े। ठीक है, कि फलों के प्रति मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए खरबूजा, ठीक है, चेरी, अंगूर, सेब, 4 फल का दिया गया है, इधर दाम दिया गया। ठीक है, रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा खरीदा। 4.5 किलो खरबूजा अगर खरीदा 18 रुपया की दर से, अगर वो 4.5 किलो खरीद रहा है तो कितना लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं कि 18 × 4 करते हैं तो 18 का 36, 18 54, 18 72 ये हो गया। और फिर 50 पैसा के दर से 4 किलो का तो कितना हो गया, तो 2 रुपया हो गया। यानी 50 पैसा के दर से 2 रुपया, 72 2 74। और फिर आधा किलो का बोल रहा है। ठीक है, आधा किलो का कितना हो जाएगा, तो 9 टका 25 पैसा, 9 टका 25 पैसा इसमें जोड़ देंगे। यानी 72 2 74, 74 और 9 74 और 6 80 और 3 83 टका 25 पैसा ऐसा आ रहा है। 83 टका 25 पैसा। अगर नहीं समझा तो देखो दूसरा नियम कि 18.5 टका बोल रहा है, 18.5 टका कर दिए। ठीक है, उसके बाद कितना बोल रहा है कि 4.5 किलो खरीदा है। वो कितना खरबूजा खरीद रहा है, 4.5 किलो। तो पूर्णांक तोड़ दो, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, पूर्णांक तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 9/2 यानी गुनी 9/2 ऐसा कर सकते हैं। अब इसका अगर दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 102 से कटो, 2 नमा 18, 9 बार में 2 दूनी 4, 2 बार में और 0 बचा, और यहाँ 1 हासिल बच गया, 10 2 पंचे 10, 925 गुनी 9 करो, 925 गुनी 9 करना है हमको। ठीक है, तो 9 पचे 45 की 5 बचा 4, 9 दूना 18, 4 22 की 2 बचा 2, 9 नमा 81 और 2 83। अब बट्टे में कितना है, 100। तो 100 तो कै अंक बाद 0 जाएगा, तो 2 अंक बाद 0 जाएगा। तो मेरा कितना आया, खरबूजा का मूल्य 83 टका 25 पैसा। चलो लिख देते हैं इसको। खरबूजा का मूल्य आ गया मेरे पास कितना, 83 टका 25 पैसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, यानी 1 किलो 200 ग्राम चेरी खरीदा। और चेरी का दाम कितना है, तो 72 टका की दर से वो खरीद रहा है। तो 1 किलो का दाम तो 72 टका हो गया, लेकिन 200 ग्राम का आप नहीं निकाल पाओगे, यही ना। तो देखो 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। जरा सा इसका रंग चेंज, 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000, 1000 और 200 तो कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम हो गया, 1200। ठीक है, बट्टे 1000 से ग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे। और काट का किलो बोल रहा है तो 72 टका किलो बोल रहा है। जैसे 72, तो अब ये 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, 72 गुनी 12 करो, 12 दूनी 24 की 4 बचा 2, बरसते 84 और 2 86, यानी 864 टका 864 टका। तो 10 है नीचे 10, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे तो 86 टका 4 पैसा। इसका दाम कितना हो गया, 86 टका 4 पैसा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हमको कि 250 ग्राम अंगूर, 250 ग्राम अंगूर 120 टका 60 पैसा किलो दे रहा है। तो 250 ग्राम हमको अंगूर लेना है। ठीक है, तो 250 ग्राम क्या ले लिए अंगूर ले लिए। क्या रेट से दे रहा है, तो 120 टका, यानी गुनी 120 टका 60 पैसा। ठीक है, तो 250 ग्राम, ग्राम को यानी ग्राम है किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। इसका दशमलव नहीं होता है तो उड़ा दो। ठीक है, दशमलव अगर उड़ा देते हैं हम, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव जैसे उड़ाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट रहा है, फिर 1 जीरो 1 जीरो, ये बीच में 120 है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुना
तो 1 2 3 जीरो, यहाँ 1 जीरो, इसको गुना करो 25 गुना 1206, 25 गुना क्या करना है 1206, 1206 गुनी 25 करते हैं, 6 पंचे 30 की जीरो, 3 3 5 दूनी 10 की जीरो, बचा 1, 5 का 5 1 6, 6 दूनी 12 की 2, बचा 1, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की 2, ठीक है, 0 5 1 6 4 10 की जीरो, बचा 1 2 1 3, 3 0 150, ऐसे ना आ रहा है 3 0 1 0 5, 3 0 1 1 5 0 ऐसा आ रहा है, लेकिन नीचे 2 1 3 अंक है, भाग देंगे 1000 से, यानी 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 30.15 हो जाएगा, तो ये निकल गया मेरा अंगूर का मूल्य कितना, तो 30.15 ऐसा निकल गया। उसके बाद इसको, ये सबको जरा सा साफ कर देते हैं क्योंकि इसमें जगह छोटा है। हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, अंगूर हो गया था, अंगूर के बाद कितना बोल रहा है, 1.3/4 किलोग्राम सेब खरीदा। अब सेब कितना, तो 78 टका 40 पैसा है, ठीक है, तो 78 टका 40 पैसा है सेब, खरीद रहा है कितना, तो 1.3/4, 1.3/4 पूर्णांक जो तोड़ो, 4 का 4 और 3 7, 7/4, तो गुना यहाँ क्या हो जाएगा 7/4, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, यानी दशमलव के बदले 1 और 2 अंक है 2 जीरो। अब इसको कटो, 4 से कटो, 4 1 4, एक बार में बचा 3, 7 में मतलब 4 चल गया, 3 बचा 38, 4 से 38 क्या बार में 4 4 8 4 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 8 4 8 32 4 9 बार में 36 आ रहा है, बचा 2 24, 4 6 4 8 4 12 4 6 16 4 5 20 4 6 बार में 24, यानी 196, ठीक है, 196 गुना 7 कर दो, ठीक है, 9 7 7 7 6 42 की 2, बचा 4, 9 7 63 और 4 67 की 7, 6 7 का 7 और 6 12 13, ठीक है, इतना आ गया। 2 अंक बाद दशमलव बोल रहा है, तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे, लेकिन यहाँ पे एक जीरो था, ठीक है, तो यहाँ तो जीरो हमको लगाना होगा ना, तो अब 2 अंक बाद दशमलव देंगे, तो 2 अंक बाद जैसे दशमलव देंगे 1 2 अंक बाद, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 137.20, यानी यहाँ पे अब क्या जोड़ेंगे 137.20, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये सारे को जोड़ना है, हमको इसको क्या करना है, जोड़ना है, जैसे अब जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो देखो 5 5 10 की जीरो, बचा 1, और उसके बाद 2 1 3 3 और 4 7 7 2 9 और 1 10 की जीरो, बचा 1, ठीक है, दशमलव सीध में दशमलव, 7 और 6 13 13 और 3 16 और हासिल 1 था 17 की 7, बचा 1 3 3 6 6 और 8 12 14 14 और 8 22 और 1 हासिल था 23 की 3, बचा 2 2 और 1 3, तो 337.00 आ रहा है मेरा, क्या रहा है 337.00। अब उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे, तो 500 दिया, ठीक है, 500 का नोट दिया और 337 रुपया का क्या किया, वो सामान खरीदा आदमी, ठीक है, 337 इसमें घटा देंगे, इससे एक 10 में 7 गया 3, यानी लास्ट में 3 वाला आंसर आएगा, देखो 10 में 7 गया 3, ठीक है, 3 इसमें भी है इसमें भी है। अब यहाँ 9 में 3 गया 6, ठीक है, उसके बाद 6 इसमें भी है बाकी में नहीं है, यानी ये वाला हो जाएगा, यानी 10 में 7 गया 3, 9 में 3 गया 6 और यहाँ पे बचा 4, 4 में 3 गया 1, 163,
तो 163 ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, ये जो दशमलव है, दशमलव को हमेशा एक सीध में ही रखना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना। जैसे 137 लिखे, ये नहीं कि दशमलव, दशमलव हमेशा एक सीध में रहता है, उसके बाद जोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये साबुन का आकार बोल रहा है। दो पेटियों में जिनके आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर, साबुन के इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। यानी कि आकार कितना बोल दिया हमको, तो 7 गुना 5 गुना 2.5, 7 गुना 5 गुना 2.5, ये आकार बोल दिया। और पेटी कितना बोल रहा है, तो 56। ठीक है, 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर गुनी 0.4 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, फिर गुना क्या करेंगे, 0.25 है, 0.25, अब गुना कितना हो जाएगा, ये भी मीटर में है तो गुनी 100, ये हो जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है कि साबुन के इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक है। यानी ये साबुन के टिकिया का आकार ये दिया और 2 पेटियों में भरना है। ये तो चलो 2 पेटी में, लेकिन ये हमको दिया है। ठीक है, तो अब देखा कि 56 गुनी 0.4 गुनी 100 अगर करते हैं तो कितना आ रहा है मेरा, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे, 400, 400 में एक अंक बाद दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 40। फिर ये 0.25 से 100 गुना करेंगे तो 2500, एक अंक बाद दशमलव देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 0.25 है, 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब बट्टे, अब क्या करेंगे कि 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, 7 गुनी 5 गुनी 2.5, यही ना, दशमलव इसका उड़ाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कटा देते, 5 दूनी 25, यहाँ कटाओ 5 5 25, 5 5 25, 5 5 8 40, 8 7 8 56, 8। ठीक है, 8 गुनी 10, यही ना आ रहा है, तो कितना हो गया 8 8 64 गुनी 10, तो 64 गुनी 10 तो क्या हो गया 640 हो गया। और हमको कितना बोल रहा है कि पेटियों जिनके आंतरिक माप है, नहीं 2 पेटी में हमको भरना, तो इसको गुना 2 पेटी कर लेंगे, ये तो 1 पेटी का निकला, तो 4 दूनी 2 गुना 0 तो 0, 4 दूनी 2 चौक 8 और 2 छक 12, यानी 1280 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी एक आयत लेते हैं, पहले आयत ये ले लिए। ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी, लंबाई जो है, ठीक है, चौड़ा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई ये वाला है। ठीक है, उससे 3 गुना, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 गुना 3x। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, यानी एक वर्ग, ऐसा वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग की भुजा का आधा, इसकी चौड़ाई, ये वाला जो चौड़ाई बोल रहा है, ठीक है, ये लंबा चौड़ाई ये जो है, ठीक है, चौड़ाई ये है, ये लंबा है, समझा, ये चौड़ा, तो इसकी चौड़ाई जो है क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 है। अगर ये वर्ग है, इसको ये वर्ग का चित्र, ठीक है, तो इसका परिमाप कितना दे दिया हमको 72। अगर ये परिमाप 72 है तो इसका वर्ग का भुजा हम क्या मानेंगे, पहले y मान लेते हैं, ये वर्ग की भुजा क्या हो गया मेरा y हो गया। ठीक है, अब करते हैं, हम क्या करेंगे, हमको x निकालना, तो अगर x पहले x करते हैं, x बराबर कितना बोल रहा है हमको कि इसका आधा है, y का आधा है, तो y/2 लिखेंगे। x का मान कितना बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा, एक वर्ग की भुजा का आधा, ये वर्ग की भुजा इसका आधा, तो देखो परिमाप 72 है, वर्ग की भुजा, तो ये एक भुजा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर होगा। 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 18 9 तिया 9 चौक, नहीं 9 नहीं होगा, सॉरी 18 होगा, 18। ठीक है,
18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, चारों यानी वर्ग की भुजा बराबर ए स्क्वायर होता है। यानी मतलब कि 18 को 4 से गुना करते हैं तो 18 चौक 72, ये मेरा पूरा है। तो यानी y का मान कितना आ रहा है, 18 आ रहा है मेरा। तो y का मान हम क्या लिख सकते हैं, 18/2 लिख सकते हैं। कटाने पर कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमको 3x से बराबर करना है, तो 3x बराबर क्या करेंगे, 3x बराबर यानी 9 गुना 3 करेंगे, 9 तिया 27, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब ये लंबाई भी आ गया इसका और चौड़ाई भी आ गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 का 2, एल का मान लंबाई, ये लंबाई का मान कितना निकला 27, अब प्लस चौड़ाई का मान, बी का मान कितना निकला एक्स, ये चौड़ाई है तो एक्स का मान, बी का मान 9। तो 27 और 9 कितना हो गया, 27, 28, 29, 30, 35, 35, 27, 28, 29, 30, 36, 36 आ गया इधर। यानी ये क्या हो गया मेरा, 2 ब्रैकेट में 36, तो 36 दूनी क्या हो गया 72। यानी वर्ग, ये आयत का परिमाप, ये आयत वाला निकाल रहे थे ना, तो ये आयत का परिमाप कितना निकल गया, तो 72 मेरा निकल गया। हमको इधर क्या दिया है कि एक वर्ग भी दिया है, एक वर्ग जिसकी भुजा आधा है, इसका आधा, जिसका परिमाप 72 है, वर्ग का परिमाप 72 है, एक आयत का परिमाप जो है ये भी 72 निकला। तो दोनों क्या बराबर निकला या नहीं निकला, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर निकला कि नहीं निकला। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, इससे कम है क्या, नहीं, तो ये तो खत्म। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, हम क्षेत्रफल की तो बातें नहीं कर रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, क्षेत्रफल का बातें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमको सही नहीं बोल रहा है। 2005 यानी 2005 ग्राम बराबर इतना किलोग्राम बोल रहा है कि 2.5005 किलोग्राम, क्या ये सही है। तो अभी पिछले वीडियो में भी बताए थे, जैसे 2005 किलोग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। जैसे 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा, तो 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे बैठेगा या नहीं बैठेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद 2.005 हो जाएगा। तो पहला नंबर सही है। दूसरा है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है। यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन तो लंबाई 45 गुनी 15 गुनी 40 कर दो, कितना निकल रहा है, 15 चौके 60, यानी 60 हो गया इधर। अब फिर 45 से गुना करना है, 45 से गुना कर देते हैं तो 5 इधर नीचे 6 लिखते हैं, सॉरी, ठीक है, कह के 0 हटा देते हैं। तो 45 गुना 6 कर देते हैं, 6 इधर लिखे 0 का हटा के, 6 पंचे 30 की 0 बचा 3, 6 चौक 24 और 3 27, 1 0 और इधर 1 0 2 0 और 1 0 ये और 1 0 ये 2 0, तो 2 0 हो गया। यहाँ 6 पंचे 30 जो आया, 1 0 यहाँ भी होगा तो 3 0, यानी 2700 मेरा आ गया। कितना आया 2700। ठीक है, इसको काटते हैं, यानी इसको, ये तो मेरा सही था, इसको गुना करने पर कितना आया मेरा 2700 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उस घन के आयतन की भुजा, एक घन है, घन का चित्र जान रहे होंगे, ठीक है, घन का चित्र, आयतन जिसकी भुजा 0.3 मीटर है, 0.3 मीटर है। फिर ये क्या बोल दिया हमको, मीटर की बात बोला, तो अब 0.3 मीटर है तो क्या 0.3, ठीक है। अब मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, ठीक है, 100 से गुना। घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये 3 गुना 1 ऐसा करेंगे, ठीक है।
तो 3 गुना 1 3। अब 3 को 3 बार, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। आज 2 1 3 0 इस पे भी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, इधर 0 आएगा तो ये दशमलव मान खत्म हो जाएगा। ये भी 2700 मेरा आएगा गुना करने पर। 3 का क्यूब ये होता है 27, सीधा सीधी 3 का क्यूब 27। इधर 2 0 यहाँ है तो 2 4 6 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव 3, तो इसमें भी तो दशमलव होगा, 0.3 0.3। और यहाँ 2 4 6 0 अगर लगा भी देते हैं, 1 2 3 अंक बाद, तो सब में एक अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। तो मेरा ये 3 0 तो खत्म हो गया, ठीक है। 27,000 आ गया, तो ये भी 27,000 आया था, ये भी 27, तो ये दोनों क्या हो गया, सही। तो यानी 2 नंबर भी सही है, यानी कौन सा सही नहीं हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो 1 और 2 सही हो गया। तीसरा चलते हैं, 10 का शतांक, 10 का शतांक, 10 का शतांक मतलब 100, ठीक है। 2 अंक बाद 2 0 है तो भाग देने पे 2 अंक बाद 0 बैठेगा, दशमलव बैठेगा। तो यहाँ पे 0.10 ये हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 का वैल्यू हटा दिया है ये, तो 0.1, 10 शतांक का 0.1, ये भी सही हो गया, ठीक है। अगला 4 नंबर है 55 लीटर 55 मिलीलीटर, 55 लीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है हमको, 55 लीटर, तो 55, ठीक है, लीटर। अब प्लस, ठीक है, ये तो लीटर है। अब 55 मिलीलीटर है, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो जैसे 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 55 अब प्लस 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा। 1000 से 0 से भाग देने का मतलब है 1000 से कितनो है, ठीक है, उतना भाग दे के नहीं देखना है। जैसे 1 पे जितना 0 लगा दे, भागने जितना 0 उतना अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक और 1 अंक देना होगा हमको। तो क्या करेंगे, दशमलव यहाँ हो जाएगा 0.55, ऐसा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो इसके दशमलव नहीं दिख रहा है तो इसके लेके आगे क्या करता है, 0 लगा देते हैं, तो 0.55 ऐसा हो गया। अब ये दोनों को हमको जोड़ना है, तो देखो जोड़ने का तरीका, दशमलव जोड़ जो होता है, जो नहीं जानते हो समझ जाओ। 55 यहाँ पे कुछ नहीं तो दशमलव दे के 0 0 हम लगा सकते हैं इधर, जितना 0 मन में है। अब फिर हमको दशमलव 0.55, तो यहाँ 0 देंगे और दशमलव सीध में ही देंगे, ठीक है। ये अपने मन से लगाए थे। और 0.55 जोड़ने से क्या होगा, 5 का 5, 5 का 5, 0 का 0, दशमलव सीध में है तो दशमलव, फिर 5 5, यानी 5 5 दशमलव 0.55, ये मेरा आएगा जोड़ने पे। हमको यहाँ क्या बोल रहा है कि 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर 55.55, ठीक है, 55.55 लीटर। क्या ये है क्या, अगर यहाँ आगे 0 रहता इस जगह तो फिर सही हो जाता, तो ये जोड़ने पे ये आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी गलत तो हो जाएगा लेकिन हमको बोल रहा है यही खुद कि कौन सा सही नहीं है, तो 4 नंबर ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, नहीं पे ध्यान देना। तो हाँ दोस्तों, कल जो जितने हम 15 क्वेश्चन लेकर आए थे, अब नेक्स्ट वीडियो में 10 ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर हो सकता है कि समय ज़्यादा आपका चल जाए, ठीक है। इसलिए कि हम 10 ही क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी बता सकें और आप आसानी से देख सकें, क्योंकि हर सब्जेक्ट को देखना है। हम CDP को भी कर रहे हैं कवर, EVS को भी कर रहे हैं और मैथ को भी कर रहे हैं, तो तीनों को दे रहे हैं, तो तीनों को आपको देखना है, ठीक है। इसलिए कि 10 ही क्वेश्चन देंगे और जो छूट गया था ये पार्ट 2 हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।